हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में फ्यूरैन को, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर को देखेंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उसके मेथड ऑफ सिंथेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 मेथड्स हैं, जैसे पायरोल के थे अपने, वैसे ही फ्यूरैन के हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद थायोफिन पे चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूरैन जो होता है वो एक 5 मेंबर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन होता है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H4O, जिसको बोला जाता है ऑक्सोल या फरफ्यूरैन, और ऑक्सा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। जिस लाइक यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, या 1 2 3 4 एंड 5। सो ऑक्सा साइक्लोपेंटा जैसे 5 मेंबर्ड है, तो 2 और 4 पे आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो स्पेसिफाई होती है। तो ऑक्सा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन, ये इसका नाम है। कॉमन नेम से भी जानते हैं ऑक्सोल या फ्यूरान। ये फ्यूरान जो वर्ड है ये फरफर से डिराइव करा गया है, जो लैटिन लैंग्वेज का है, जिसका मतलब है ब्रान। बिकॉज एल्डिहाइड फरफ्यूरल जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जो कि ब्रान के थ्रू होता है विद HCl, जिसके ब्रान की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो आपको मिलता है आपको एल्डिहाइड फरफ्यूरल, इसीलिए इसे बोला गया है ब्रान। इट आल्सो अकर इन द पाइन वर्ल्ड डार। फ्यूरन इज द सिंपलेस्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम एक्ट करता है। फ्यूरन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, यहाँ से सेकंड, या यहाँ से भी सेकंड आप लगा सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, या अल्फ़ा बीटा पोजीशन। ऑक्सीजन के बाद आपके जो भी कार्बन आएगा उसको अल्फ़ा, यहाँ से भी आप अल्फ़ा डैश या अल्फ़ा से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बीटा, ये आपकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। आगे आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर या एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरैन। तो जैसा कि हमने फ्यूरैन के स्ट्रक्चर्स में देखा, फ्यूरैन जो होता है 5 मेंबर्ड पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सारे कार्बन एटम जो मतलब 4 कार्बन एटम जो होते हैं और एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और एक साइक्लिक रिंग में कंटेंट होते हैं। और उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबो एंड बिलो प्लेन को ले करता है, मतलब वो प्लेन में अबो एंड बिलो एक रिंग की फॉर्मेशन करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन करता है, जिसमें से आपके जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्सीजन के, 2 में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच वाइल थर्ड हैज़ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो थर्ड होती है उसमें आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। और जो हेटेरो एटम ऑक्सीजन है वो फॉर्मेशन करता है एक सिग्मा बॉन्ड की, 2 अपने कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं, एक साइड वाला ये, साइड वाला ये, इनके साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है विद 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं और जिनमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है, वो परपेंडिकुलर टू द रिंग होता है, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता है आपका कंजुगेशन में, वैज इट इज़ आपका प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द हेटेरो एटम रिमेन्स अनशेयर्ड, वो आपका अनशेयर्ड रहता है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है फ्यूरान की, उसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जबकि अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो आपकी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं अपॉन बिलो ऑफ द प्लेन या रिंग। तो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है फ्यूरान की। ये जो एरोमेटिसिटी होती है फ्यूरान की, ये होती है आपकी एरोमेटिक सेक्सटेंट के थ्रू या 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू, 2 ये और 4 ये वाले। तो इनकी एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक बिहेवियर है, ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है जो अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन आपके रिंग या क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द फ्यूरान इज 72 किलोजूल पर मोल and the PMR spectra of furan also confirm the aromatic character of furan। डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेके उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं।
जस्ट इसी तरह जो PMR स्पेक्ट्रा है उसमें फ्यूरान की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया है, उसके एरोमेटिक कैरेक्टर को कंफर्म किया गया है। PMR मीन्स प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, जस्ट लाइक PNMR या प्रोटोन NMR। नेक्स्ट है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, जिसमें आपके जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे, उसके बाद ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स से वो डोनेट कर देगा या वहाँ पे दे देगा। नेक्स्ट यहीं आप चलती जाएंगी 1 2 3 4 एंड 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फ्यूरान की, उनकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है आपकी, जो इन सब की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। वो आपकी होती है 5 मेंबर्ड रिंग विद एन हेटेरो एटम ऑक्सीजन और उसके अंदर एक सर्कल, वो सर्कल डिनोट करता है जस्ट लाइक पायरोल में आपका डिनोट कर रहा था पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को। फ्यूरान होता है वो सिंपली एक पेंटागन होता है और उसके अंदर एक सर्कल होता है जिसमें एक हेटेरो एटम होता है ऑक्सीजन, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को। उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 71 या 72 किलो जूल पर मोल। इसमें रेंज दी गई है आपकी 71 से 96.2 किलो जूल पर मोल। फ्यूरान है वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी को शो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपको सेटिस्फाई करती हैं आपके हक्कल्स रूल को, और चूंकि ये प्लेनर भी है और हक्कल नंबर को भी फॉलो करता है। प्लेनर है इट मीन्स टू से इसमें सारे एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, प्लस ये साइक्लिक भी है, तो चारों प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। हक्कल रूल को भी फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले को, हक्कल रूल्स को भी फॉलो करता है। तो इन सभी 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जो आपकी एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के और 4 इन कार्बन एटम्स के एक इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिंग में जो अपर सर्कल है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोन पेयर होंगे आपके हेटेरो एटम के ऑक्सीजन के। तो फ्यूरान जो है वो लेस एरोमेटिक होता है बेंजीन से NMR डाटा के अकॉर्डिंग या NMR डाटा के इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वहीं ज़्यादा स्टेबल होती हैं देन दोज ऑफ कैरिंग चार्जेस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इसमें बताया गया कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स चार्ज फ्री होगी या न्यूट्रल टाइप की होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू जिस पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप का चार्ज होगा। तो इनमें से जो चार्ज स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में लार्ज सेपरेशन होगा, जिसके कारण आपकी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपकी लेस स्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि चार्ज जितनी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन आपका ज़्यादा होगा उतना ही उसको न्यूट्रल कर पाना डिफ़िकल्ट रहेगा, इसलिए आपकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो लेस स्टेबल हो जाती हैं इसी वजह से। सिमिलरली जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी आपकी वो एक लार्ज डेंसिटी लिए हुए होगी सेकंड पोजीशन पे जस्ट लाइक इन द पायरोल, सेकंड या 5th पोजीशन पर, देन एट 3rd और 4th सेम टू सेम आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो 2 और 5 पोजीशन पे होती हैं पायरोल और फ्यूरान में। 3rd और 4th पे आपकी लेस फेवरेबल होती हैं ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी कम बनती हैं 3 और 4 पोजीशन पे, 2 ही आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, जबकि 2 और 5 पोजीशन वाला अटैक है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है क्योंकि उसमें आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग आपकी स्ट्रक्चर्स होंगी उतना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकटायन या कार्बोनाइन होगा। इसी वजह से 2 और 5 पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का वो ज़्यादा फेवर करेगा। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट, डिस्टिलेशन ऑफ पाइन वुड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आपके बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फर्फ्यूरल बाय पाल-नोर सिंथेसिस बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। एंड 5th वन इज फिक्स्ड बिनरी मेथड, ये इंपॉर्टेंट है आपका और ये भी ये कमर्शियल मेथड है, आप कर लेना। नेक्स्ट है आपका बाय डीकार्बोनिलेशन ऑफ फर्फ्यूरल, कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड जस्ट लाइक लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
डिस्टिलेशन ऑफ पाइन वुड, सिंपल दिया गया है कि उसका डिस्टिलेशन करोगे पाइन वुड का तो आपको फ्यूरन है वो ऑब्टेन हो जाएगा एज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूकिक एसिड। म्यूकिक एसिड होता है आपका 6 कार्बन विद OH OH ग्रुप एंड जो टर्मिनल होते हैं आपके वो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर है म्यूकिक एसिड की। इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपका CO2 ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। साथ में 3 मॉलिक्यूल वाटर के, क्योंकि आपके जो एडिसेंट कार्बन्स होते हैं उन पे OH OH ग्रुप पर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा आपका। यहाँ आपका फ्यूरोइक एसिड बन जाएगा विद सिंगल बॉन्ड विद दिस बेंजोइक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप ऑन द सेकंड पोजीशन। इसी तरह यहाँ से आप CO2 निकाल दोगे तो आपका बन जाएगा फ्यूरन। फ्यूरन रिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फरफ्यूरल। फरफ्यूरल की ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो फ्यूरोइक एसिड मिलेगा, उसके बाद हीट करके CO2 निकालेंगे तो वहाँ से आपका फ्यूरन मिल जाएगा। फरफ्यूरल आपका होता है सेकंड पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 के प्रेजेंस में और द किंग ऑफ एसिड यानी कि H2SO4 के प्रेजेंस में। विद द मिक्सचर ऑफ दैट K2Cr2O7 एंड H2SO4 आपका फ्यूरोइक एसिड की मिल जाएगा। यहाँ से ऑक्सीडेशन करेंगे, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी COOH में। यहाँ से आपका डिकार्बोनिलेशन कराएंगे तो हो जाएगा आपका फ्यूरन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका पालनोर सिंथेसिस या बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड या डाइकेटोनिक कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड आता है 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि एसिटाइल एसीटोन हम लेके चलते हैं पायरोल की सिंथेसिस में भी। उसको हीट करेंगे P2O5 के साथ। ये आपका बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आपका डिहाइड्रेट कर देगा इसको और फॉर्मेशन कर देगा, वाटर निकाल देगा। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब है डिहाइड्रेशन, डी मतलब कमी होना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर की कमी कर देगा, वाटर को बाहर निकाल देगा सिस्टम से और आपका फ्यूरन का डेरिवेटिव बन जाएगा 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान। नेक्स्ट आपका फिस्ट बिनेरी मेथड। इसमें आप क्या होता है, बीटा कीटोएस्टर होते हैं और अल्फा हेलो कीटोन्स होते हैं। ये आपका बीटा कीटोएस्टर है इथाइल एसीटो एसीटेट और आपका अल्फा हेलो कीटोन्स है अल्फा क्लोरो एसीटोन। यहाँ से आपकी रिएक्शन होगी पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन एज ए बेस की तरह एक्ट करता है। HCl और वाटर निकाल देंगे तो आपके पास फ्यूरन का डेरिवेटिव बन जाएगा इथाइल 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरान 3 कार्बोक्सिलेट। आपका सेम टू सेम सिंथेसिस मेथड या मैकेनिज्म है आपका पायरोल के कंपैरिजन में या पायरोल के इक्विवेलेंट, पालनोर सिंथेसिस और फिस्ट बिनेरी मेथड, क्योंकि इसमें नाम कुछ और था। आपका लास्ट वन मेथड आता है द डीकार्बोनिलेशन ऑफ फरफ्यूरल। ये आपका कमर्शियल मेथड होता है। इसमें डीकार्बोनिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो भी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा उसका रिमूवल कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड स्टीम। हीटिंग करेंगे स्टीम के प्रेजेंस में या फिर सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लेके हम डीकार्बोनिलेशन करेंगे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो होगा उसको बाहर निकाल देंगे सिस्टम से, तो आपका फ्यूरन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एज ए प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। साथ में आपका CO कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरन। फ्यूरन एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 305 केल्विन होता है, जिसकी स्मेल क्लोरोफॉर्म लाइक होती है, क्लोरोफॉर्म की स्मेल होती है। क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इसको चेंज करके कुछ अलग इसकी जगह पे यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पज़ के लिए। सेकेंड है आपकी फ्यूरन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है अल्कोहल और ईथर में। ये देख के आपको लग नहीं रहा कि पायरोल की जैसे ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो भी कलरलेस लिक्विड है, अराउंड दिस 370 केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट है और वो भी वाटर में इंसॉल्युबल है और अल्कोहल और ईथर में आपका सोल्यूबल है। नेक्स्ट आता है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरन। फ्यूरन की रिजेम्बलेंस केमिकली वैसे बेंजीन की जैसी है, लेकिन ऑक्सीजन के लिंकेज होने की वजह से रेडली ब्रेक हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फ्यूरन की, जैसे कि रिडक्शन या डाइसल्टर रिएक्शन, और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं,
हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बेसिक नेचर के बारे में भी बात करेंगे, रिंग क्लीवेज और सारी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, जो भी आपकी दिक्कत आ रही है